हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रेवोल्यूशन पॉइंट पर। और आज हम लोग क्लास 8 का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़े थे क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे। प्रैक्टिसेस में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़े थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा सोइंग। क्या पढ़ेंगे? सोइंग। सोइंग क्या होती है बेटा, कैसे की जाती है, इसकी सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा सोइंग को हम लोग क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। सोइंग को क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं बेटा। पौधों को उगाने के लिए बेटा मिट्टी में बीज के बिखेरने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। और बेटा जो बीजों को मिट्टी में बोया जाता है, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारा जो सीड है, जो बीज है, वो बेटा उच्च उपज का होना चाहिए, अच्छे गुणवत्ता का होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। और बेटा जो बीज होता है हम लोग मिट्टी में कब बोते हैं? जब जो हमारी जमीन होती है बेटा, वो जुताई, समतलीकरण और खाद डालकर तैयार की जाती है। और बेटा जो सोइंग होती है, जो बुआई होती है, वो दो मेथड से होती है। एक हाथ से होती है या सीड ड्रिल से होती है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोइंग। बेटा जो हम लोग बीज को बिखेर रहे हैं, सीड को बिखेर रहे हैं अपने पौधों को उगाने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? सोइंग कहते हैं, बुआई कहते हैं। द सीड्स ऑफ द क्रॉप आर सोन इन द सॉइल वंस इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। हम लोग सीड को कब बिखेर रहे हैं? जब ये हमारा जो सॉइल है तैयार हो जाता है, जुताई के माध्यम से, समतलीकरण से और मैन्यूरिंग, खाद के माध्यम से। उसके बाद क्या बेटा? सोइंग से पहले, बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग आर सिलेक्टेड। हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? जो हमारा सीड है वो गुड क्वालिटी का हो, क्लीन हो, हेल्दी हो और क्या है, क्या हो, हाई यील्डिंग हो। उसके बाद सीड्स आर सोन इन द सॉइल आइदर बाई हैंड और बाई सीड ड्रिल। जो हम लोग सीड्स जो बुआई करते हैं वो या तो हाथ से करते हैं या सीड ड्रिल से करते हैं। अब बेटा हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ सोइंग सीड विद द सीड ड्रिल। जो सीड ड्रिल से हम लोग बुआई करते हैं उसका बेटा हम लोग क्या देखेंगे? एडवांटेज, फायदा देखेंगे। तो बेटा इससे सीड जो होता है वो बीज सही गहराई और अंतराल पर बोए जाते हैं। और बेटा इससे बुआई के बाद बीज जो होती है वो मिट्टी से ढक जाती है। और जो सीड ड्रिल होता है बेटा, उससे बुआई करने के समय बेटा क्या होता है, हमारा जो श्रम है उसकी बचत होती है और क्या हो जाता है, टाइम का बचत हो जाता है। तो देखेंगे दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट करेक्ट डेप्थ एंड इंटरवल। ये बेटा क्या है कि सही गहराई पर और सही अंतराल पर ये बोता है। उसके बाद इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। उसके बाद क्या है? सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स आल्सो सेव्स टाइम्स एंड लेबर। ये किसकी बचत करता है? टाइम की बचत करता है और श्रम की बचत करता है। उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे कुछ फसलें बेटा, जैसे कि धान है हमारे पास, सब्जियां हैं, सब्जियों में क्या क्या हमारे पास, टमाटर है, मिर्च है। ये सब बेटा सीधे क्रॉप फील्ड में नहीं बोए जाते हैं। उनके बीजों को सबसे पहले एक छोटे से नर्सरी में बोया जाता है, तब उन्हें छोटे पौधे के रूप में विकसित होने दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। फिर बेटा इन पौधों को निकालकर हम लोग कहाँ? मुख्य खेत में लेकर जाते हैं, वहां पर इनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसी मेथड को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांट कहते हैं या प्रत्यारोपण कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे सम क्रॉप्स लाइक पैडी, वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज एंड चिलीज, सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सॉइल, देयर सीड आर फर्स्ट सोन इन स्मॉल प्लॉट और नर्सरी। पहले इनको कहाँ बोया जाता है? पहले छोटे से प्लॉट में या नर्सरी में। एंड आर अलाउड टू ग्रो इनटू टीनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग। जो छोटे पौधे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं, अंकुर कहते हैं। दीज सीड्स आर देन पिक्ड आउट एंड ट्रांसप्लांटेड टू द मेन फील्ड। जो अंकुर रहते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? वहां से पिक्ड आउट, वहां से निकाल करके मेन फील्ड में क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं। इसी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं या प्रत्यारोपण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला टॉपिक। जो हमारा अगला प्रैक्टिस है वो क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक डालना। तो बेटा मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे की जाती है? बेटा हमारे पास तीन मेथड है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद क्या है? फील्ड फॉलो, जिसको हम लोग खेत को परती छोड़ना बोलते हैं। उसके बाद क्या है? क्रॉप रोटेशन। क्या बेटा? न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फील्ड फॉलो और क्रॉप रोटेशन। अब हम लोग देखेंगे बेटा एडवांटेज ऑफ मैन्योर, जो खाद है उसके फायदे या उसके लाभ। तो बेटा जो खाद होता है वो पौधों और जानवरों के क्या है? स्क्रीटा से तैयार किया जाता है, उनके अपशिष्ट से तैयार किया जाता है। और बेटा यह कार्बनिक पदार्थ है, जिसे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट करके बनाया जाता है। और बेटा जो खाद होता है मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। और खाद मिट्टी को बेटा छिद्रपूर्ण बनाता है, पोरस बनाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। उसके बाद क्या है? खाद मिट्टी की टेक्सचर में सुधार करता है बेटा, इसके टेक्सचर को अच्छा बनाता है। और बेटा खाद जो होता है वो सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है। तो देखेंगे हम लोग
मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट बाय कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। इसको कैसे बनाया जाता है? कंपोस्टिंग से या वर्मी कंपोस्टिंग से। उसके बाद मैन्योर इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो मैन्योर होता है, जो खाद होता है, वह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है सॉइल की। उसके बाद मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस व्हिच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करता है? जो खाद होता है सॉइल को पोरस छिद्रयुक्त बनाता है, जिससे क्या है, आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो सके। मैन्योर इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और क्या करता है? मैन्योर आल्सो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल व्हिच आर सॉइल फ्रेंडली एंड रिलीजेस ह्यूमस टू द सॉइल। बेटा हम लोग समझेंगे ह्यूमस क्या है। ह्यूमस बेटा जो है मिट्टी की पतली परत होती है। ये मिट्टी की पतली परत होती है जो बेटा बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है, जो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होती है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उर्वरक। जो बेटा उर्वरक होता है, ये उर्वरक जो होता है, ये कारखानों में तैयार किए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। और बेटा हम सब जानते हैं कि बेटा उर्वरकों के उपयोग से बेहतर उपज मिलती है, लेकिन बेटा इनका अत्यधिक उपयोग मिट्टी के लिए हानिकारक होता है। और इसका एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास क्या है? यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, एनपीके। एनपीके में क्या क्या आता है बेटा? नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है और पोटेशियम होता है। और क्या होता है? उसके बाद लास्ट एग्जांपल क्या है? पोटास। तो हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये कहां बनाए जाते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं कहां बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज में। दे आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स गिव्स अ बेटर yield, बट एक्सेसिव यूज ऑफ देम इज हार्मफुल टू द सॉइल इन लॉन्ग रन। एग्जांपल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, एनपीके। एनपीके में क्या क्या आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एंड पोटास। अब हम लोग देखेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फसल चक्र। तो बेटा इस विधि में बेटा एक ही खेत में बारी बारी से विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और बेटा फसल चक्रण में जैसे गेहूं, चावल, मक्का, अनाज की फसलें बेटा एक ही खेत में, लेगुमिनस जो क्रॉप्स होती हैं जैसे दाल है, मटर है, सेम है, उनके साथ बारी बारी से उगाई जाती हैं। और बेटा हम सभी जानते हैं कि जो लेगुमिनस प्लांट है बेटा, उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, बाद में ये सॉइल में चले जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड। इन क्रॉप रोटेशन the cereal crops like wheat, rice, maize, etc. are grown alternately with leguminous crops like pulses, peas, beans, etc. in the same field. इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फसल चक्र कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। As we know that rhizobium bacteria is present in the root nodules of the leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen and enrich the soil with nitrogen. तो ये बेटा हमारे क्या थे? तीन बेटा मेथड से न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट इन द सॉइल। क्या क्या है हमारे पास? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद क्रॉप रोटेशन, और क्या है बेटा? फील्ड फॉलो, खेत को जब हम लोग परती छोड़ते हैं। अब हम देखेंगे बेटा अपना अगला टॉपिक क्या है बेटा? इरिगेशन। इरिगेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सिंचाई कहते हैं। बेटा जब हम फसलों को बेटा नियमित अंतराल पर पानी देते हैं, इसे ही हम सिंचाई कहते हैं। और बेटा जब हम लोग सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ साथ मिट्टी में मौजूद बेटा फर्टिलाइजर और मिनरल भी क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जानते हैं कि बीजों की अंकुरण के लिए बेटा पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेटा सिंचाई का समय होता है वो फसल दर फसल, मिट्टी दर मिट्टी और मौसम दर मौसम अलग अलग होती है। अब हम लोग देखेंगे इरिगेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अलॉन्ग विद वाटर फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर आल्सो गेट एब्जॉर्ब। उसके बाद बेटा क्या है? वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। उसके बाद द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वैरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। सबसे पहला हमारे पास कौन सा टाइप है? स्प्रिंकलर सिस्टम। सबसे पहला क्या है हमारे पास? स्प्रिंकलर सिस्टम। बेटा ये जो सिस्टम होता है ये असमतल भूमि के लिए होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर जो पाइप होती है उसके ऊपर बेटा क्या है? घूमने वाले नोजल्स लगे होते हैं। और ये जो नोजल होते हैं बेटा, जो परपेंडिकुलर पाइप होते हैं, वे मेन पाइपलाइन से जुड़े होते हैं। जब पानी को बेटा दबाव के साथ मेन पाइपलाइन से गुजरने दिया जाता है तो वह रोटेटिंग नोजल से निकल जाता है। तो देखेंगे बेटा दिस सिस्टम इज यूज फॉर अनइवन लैंड। ये असमतल जमीन के लिए यूज होता है। उसके बाद द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। They are connected to the main pipeline. When water is allowed to pass through the main pipeline with the pressure, it escapes through the rotating nozzles. In this way, the water gets sprinkled on the crop. इसी के साथ बेटा हमारा क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम खत्म है। अब हम लोग बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन की, ड्रिप सिंचाई की। तो इसमें क्या होता है बेटा? इस सिस्टम में पानी पाइप या ट्यूब की मदद से सीधा जड़ों के पास बूंद बूंद करके गिरता है। और बेटा ये जो टेक्निक होता है, ये टेक्निक बगीचों और पेड़ों को पानी देने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। तो हम लोग देखेंगे इन दिस सिस्टम
water falls drop by drop directly near the roots with the help of pipes or tubes. In this, it is the best technique for watering gardens and trees. It is the best. It is best in region where water availability is poor. अब बेटा हम लोग जो अब बची हुई प्रैक्टिसेस है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. इसी के साथ बेटा इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू. मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में.